नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग की डिमांड पर मैं उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में दरोगा बनने के लिए आपके लिए रास्ता सुझा रहा हूं। एक वीडियोस दिया था मैंने जिसमें ये बताया था कि दरोगा बनना अब आसान हो गया है। कैसे आसान हो गया ये आपने देख लिया था कि 50% लाने हुआ करते थे इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, सारे सब्जेक्ट में, जैसे मैथमेटिक्स, हिंदी, रीजनिंग, जीएस, 4 सेक्शन इसमें आते हैं, चारों में 50% करना रहता था। अब जो नया नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसके आवेदन इस समय लिए जा रहे हैं, उसमें आपने देखा होगा कि 50% अंक लाने की बाध्यता टोटल में तो है, लेकिन इंडिविजुअल सब्जेक्ट में ये बाध्यता 35% रह गई है। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि 100 नंबर का गणित आएगा उसमें तो आपको 35 मिनिमम लाने हैं, ज़्यादा चाहे जितने लाओ। हिंदी 100 में से कम 35 होना चाहिए, रीजनिंग में भी कम से कम 35 और जीएस में भी कम से कम 35। टोटल आपका 50% से कम ना रहे। क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं ये मैंने पहले ही बताया। जो पुलिस विभाग का कांस्टेबल का जो परीक्षा होती है, लेखपाल की परीक्षा होती है, दरोगा की परीक्षा, एसएससी 10+2, इस प्रकार की परीक्षाएं, सिंपल सा मैथमेटिक्स आपको इसको देखने को मिलता है। अच्छा, ये सिंपल सा मैथमेटिक्स जो देखने को मिलता है, यही आपका स्कोरिंग भी होता है। मेरा मानना तो यह है कि किसी भी परीक्षा की जो मेरिट तय होती है वो रियलिटी में गणित के परफॉर्मेंस के आधार पर तय होती है। कितना अच्छा परफॉर्म आप इसमें करेंगे, जितना अच्छा परफॉर्म कर देंगे उतनी अच्छी मेरिट बन जाएगी। लोग 40 में से 40 लाते हैं, 40 क्वेश्चन इसकी परीक्षा में आते हैं, 40 में से 40 भी लाते हैं। खैर, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाता हूं कि कितने आसान क्वेश्चंस ये होते हैं। एक पेपर 2016 भर्ती का जो 2017 में हुआ, 22 दिसंबर 2017 को एक परीक्षा हुई 3rd शिफ्ट में। उस पेपर को मैं पूरा सॉल्व करा दे रहा हूं, उससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि क्वेश्चंस की लेवल क्या होती है। कोई एक दो क्वेश्चन हम शायद कर भी चुके हैं, कुछ एक और करते हैं। जैसे ये 2400 रुपए में पावर बैंक को बेचकर एक आदमी 20% का लाभ कमा, 20% का नुकसान उठाता है। अब बताओ, जिसको 2400 रुपए में बेचकर 20% का नुकसान हो गया तो उसकी क्रय मूल्य का 80% वापस आया, 20% तो नुकसान हो गया। दैट मीन्स अगर उसका क्रय मूल्य आप मान लेते, मैं तो आप थोड़ा धीमे धीमे सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। मान लेते हैं आप कि उसका जो क्रय मूल्य है वो x है। भाई एक्स वाई जेड से ही मैथमेटिकली हम चलते हैं। अब इस x का माने गुणा 80% उसे मिल गया था कब? जब उसे 2400 रुपए मिले थे, तभी तो 80% मिल पाया। यहां 2400 लिख दीजिए और फटाफट से कैलकुलेट कर लीजिए। 8 × 24 और इस 100 का इधर गुणा करा दीजिए। x का आंसर आ गया 3000। ये क्रय मूल्य आया। अभी क्वेश्चन अभी बाकी था। क्वेश्चन कहता है 10% का लाभ कमाने के लिए पावर बैंक को किस कीमत पर बेचना चाहिए। यानी इतनी तो लागत मूल्य थी, इसका 10% फायदा चाहिए। जब 20% नुकसान हुआ तो हमने 80% कह दिया, और अब हमें 10% फायदा चाहिए तो 110% कह दो, सीधी सी बात। तो जो नया विक्रय मूल्य हम चाहते हैं वो क्या होगा? वो रियलिटी में इस क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत? 110%। ऐसी करते हो, सिंपली कैलकुलेट करा दो। 1 0 से 1 खत्म, दूसरे से दूसरा खत्म, 11 × 33 और पीछे 00। दैट मीन्स 3300 रुपए में आप इस पावर बैंक को बेच दोगे तो 10% का लाभ हो जाएगा। था ना आसान? वैसे तो एक लाइन का था, लेकिन एक्सप्लेन तो करना ही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति ने 12% के लाभ पर एक टीवी सेट बेच दिया। 12% फायदा उठा लिया और बेच दिया। वाह! उसके बाद यदि उसने इसे 1200 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 18% लाभ होता है। यानी 12% लाभ हो रहा था, अब 18% लाभ होगा कब? जब वो 1200 रुपए ज्यादा बेचे। यानी ये जो 12% लाभ से 18% लाभ के बीच का जो 6% लाभ है, ये जो 6% लाभ पैदा हो रहा है, 12 हो रहा था लाभ, अब 18% हो रहा है। तो 12% से 18% तक ये जो 6% है, ये किसके कारण है? इस 1200 रुपए के कारण। इसी का कारण तो है। तो सीधी सी बात कह दो, भाई लागत मूल्य हमें नहीं मालूम, हम तो लेकर चलते हैं। मान लिया क्या? वही पहले की तरह कि मान लिया लागत मूल्य कितना? वही x। अब इस x का जो 6% डिफरेंस पैदा हो रहा है वो 1200 की वजह से हो रहा है। 6%। काय की वजह से? 1200 की वजह से। अब सिंपल सा कैलकुलेशन करा लो। 6 दूनी 12, दोनों जीरो इधर रहे। इस 200 में ये 100 गुणा और करेगा, 200 में इस 100 ने 2 जीरो और बढ़ा दिए। ये आपकी कीमत आ गई। बताओ, विद इन लाइन कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। उसने यही तो पूछा था कि टीवी की लागत मूल्य क्या है। हमने ये केवल ये चेक किया कि जब 12% लाभ हो रहा था
किसी कीमत पर बेचने पर यदि उसी कीमत में 1200 रुपया बढ़ाया गया तो ये 1200 रुपया जो बढ़ाया गया इसी ने तो 18% तक पहुंचा दिया। दैट मीन्स इस 1200 रुपये का ही रोल था 6% की लाभ में वृद्धि कर देना। तो 6% जो है उस लागत मूल्य का 6% इस 1200 की वजह से है, या उस लागत मूल्य का 6% ही तो 1200 है। कैलकुलेट करने पर आपको पता चल गया 20,000 रुपये उसकी लागत मूल्य थी। कुछ क्वेश्चन और लेके आऊंगा मैं अगले वीडियोस में। फिलहाल आप एक चीज याद रखिए कि इन क्वेश्चंस में केवल क्वेश्चंस को पढ़ना होता है। खासतौर से यूपीएससी लेवल की जो एसआई वैसाई और ये कांस्टेबल वगैरह परीक्षाएं होती हैं, इनमें केवल क्वेश्चंस को पढ़ना होता है अच्छे से। क्वेश्चन पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है उसको लैंग्वेज को इक्वेशन में कन्वर्ट करिए, बस यही काम है। क्वेश्चन को पढ़ना, लैंग्वेज को इक्वेशन में कन्वर्ट करना और फाइंड द आंसर, बस खत्म। फिलहाल मिलते हैं ब्रेक के बाद एक नए वीडियोस में। आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस इसी पेपर के बचे हैं, वो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।